बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरह आपने बेटर कीवर्ड्स फाइंड करने अपनी नीच के रिलेटेड। तो हमारी एक ब्लॉगिंग साइट है, तो ब्लॉगिंग साइट के लिए हमने जो ज़्यादातर कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वो इंफॉर्मेशनल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशनल लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने अपनी साइट के अंदर 70 to 80% आपने इंफॉर्मेशनल ही यूज़ करने हैं, लाइक व्हाट, वाई, हु, हाउ, कैसे। तो इस तरह के जो वर्ड्स वाले कीवर्ड होंगे वो आपने ज़्यादातर यूज़ करने हैं, जिसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने यूज़र्स को। ठीक है, तो उन पे आप ब्लॉग्स राइट करेंगे, कंटेंट ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे, हर एक चीज़ आपने इंफॉर्मेटिव टाइप आपने देनी होती है। तो इस तरह के कीवर्ड आपने ब्लॉगिंग साइट के लिए यूज़ करने होते हैं। तो ये कीवर्ड हम फाइंड किस तरह करते हैं वो मैं आपको बता रहा था कि आपने एक पेड टूल है सैमरश सैमरश में जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने कीवर्ड रिसर्च वाले ऑप्शन पे जाके आपने कीवर्ड्स रिसर्च करनी होती है, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल। तो आप यहाँ पे आपके पास अगर कंपेटिटर नहीं है तो विदाउट कंपेटिटर आप किस तरह कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई आपको कंपेटिटर मिल जाता है, ठीक है, तो उसको आप देख के किस तरह कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपनी नीच के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। तो वो हम देख रहे थे। फॉर एग्जांपल अभी मेरे जहन में ये कीवर्ड आ रहा है, मैं फॉर एग्जांपल एक एसईओ की सर्विस के लिए या एसईओ के ब्लॉग्स राइट करने के लिए उस कंटेंट पे मैं चाह रहा हूँ, उस नीच पे मैं कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, एसईओ पे मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एसईओ। ठीक है, ये एक कीवर्ड मैंने अपने जहन में लाया कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एसईओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको जब सर्च किया तो गूगल ने इन रिजल्ट्स मुझे कुछ वेबसाइट्स शो करवाई। तो इन वेबसाइट से मैं देख सकता हूँ कि किसने प्रॉपरली इस कीवर्ड को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ, मैं यही ओपन कर लेता हूँ, तो ये मुझे दिखाएगी। हाँ ठीक है, इसने स्कोप ऑफ एसईओ इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन टू एसईओ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एसईओ इम्पोर्टेंट। तो स्कोप ऑफ, यहाँ पे उसने स्कोप वाला कीवर्ड कवर किया हुआ। लाइक ये क्या कर रहा है, ये अपने यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से मतलब ये कि इसने जो कीवर्ड यूज़ किया हुआ है वो एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कीवर्ड को भी उठा के ले जाते हैं सैमरश में, और पहले तो ये करते हैं कि इस वेबसाइट को ही उठा के हम सैमरश में ले जाते हैं। ठीक है, सैमरश एक पेड टूल है, मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको करूँगा डोमेन ओवरव्यू, कि ये जो वेबसाइट है इस पे इस कीवर्ड के अलावा और कौन कौन से कीवर्ड पड़े हुए हैं, और इसके अलावा मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि वो तो ऑफ पेज के हवाले से ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। इसको मैं करूँगा डोमेन ओवरव्यू, तो यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँगा। अब इस वेबसाइट ने जो जो कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे वो भी हमें शो हो जाएंगे, इसकी अथॉरिटी कितनी है वो भी हमें शो होगी है, 11 है, इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, 1300 ट्रैफिक है इसकी पर मंथ की। ठीक है, और 737 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि ये इसने यूज़ किया हुआ है और इतनी ट्रैफिक इसको आ रही है। इसके बैकलिंक्स ये आपको शो करवा रहा है सारे कि इसके बैकलिंक्स कितने हैं, और इसके अलावा नीचे टारगेट कंट्री इसका कौन सकता है। अगर ये आप पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट को एसईओ के लिहाज से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि उसने पाकिस्तान के लिहाज से अपनी वेबसाइट को मतलब ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो कि पाकिस्तान में सर्च हो रहे हैं। 89% रिजल्ट उसको पाकिस्तान से मिल रहे हैं, मतलब कि 1300 में से 1200 ट्रैफिक वो पाकिस्तान से ले रहा है। ठीक है, 370 कीवर्ड्स है टोटल इसके, 737 कीवर्ड जो कि वर्ल्ड वाइड रैंक हो गए हैं, लेकिन 370 कीवर्ड इसके पाकिस्तान के अंदर है, जिससे 1200 ट्रैफिक पर मंथ ले रहा है। ठीक है, और ये कोई कम ट्रैफिक नहीं है, बड़ी अच्छी ट्रैफिक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसने ऐसे कौन से और कीवर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। उन कीवर्ड्स का कंटेंट हमने, देखें कीवर्ड जो होता है वो सबके लिए सेम ही होता है। लाइक मेरी एक वेबसाइट है एसईओ की, मैंने भी वही कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप वही कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरा बंदा है, कीवर्ड कोई यूज़र है वो भी उस कीवर्ड को आके वैसे ही सर्च करता है। तो कीवर्ड का आप मतलब ये नहीं हो सकता कि आप उसको कॉपी कर रहे हैं। तो कीवर्ड जो होता है वो आपने सिंपल
तो कीवर्ड जो होता है वो आपने सिंपल रखना होता है, उसका कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, गूगल उसको डिसअलाउड ही करता। तो कीवर्ड आप उठा सकते हैं। अब कीवर्ड हम फाइंड किस तरह करते हैं, लाइक हमने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के बारे में देखना था कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से हैं और कौन से कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशनल ही होंगे। ठीक है, तो अभी मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूँगा तो सारे जो कीवर्ड्स होंगे वो मुझे शो हो जाएंगे विद केडी वॉल्यूम, और एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ से। अभी उस साइट के जो दूसरे कीवर्ड जो उसने जिसमें उन्होंने कंटेंट ऐड किया हुआ है वो कौन कौन से हैं वो भी हमें शो हो गए। लो कंपटीशन प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, आप इस कीवर्ड को उठा सकते हैं जिसका जो वॉल्यूम है वो 40 है, मतलब कि 40 बंदे इसको मंथ में सर्च करते हैं। ये एक एवरेज दी होती है और एग्जैक्ट जो होती है वो इससे ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो आपने ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं जिनका केडी जो है वो 30 से बिलो हो, और 30 से बिलो हो, और जो इससे ज़्यादा हो वो वाले कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी हो। लाइक इसका भी 40 वॉल्यूम में तो ठीक है, ना होने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये अभी आप ये वाले कीवर्ड्स उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आप देखें उसका केडी 1 का 4 है, 6 है, 6 9, कि इस तरह के कीवर्ड उसने यूज़ किए हुए हैं अपने एसईओ के ब्लॉग्स के अंदर। तो आप भी ये ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स पे आप कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मतलब अभी ये कीवर्ड आपको ठीक लग रहा है, लाइक जिसके ऊपर ट्रैफिक अच्छी है तो वो कीवर्ड आपको 40 तक भी ले जाए तो आपने उसको उठा लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। वो कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी इसके 140 ट्रैफिक है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लेटर सैंपल, तो ये एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी खासी ट्रैफिक हो तो वो आपको यूज़ कर लेना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए भी। तो जैसे जैसे आप इसको डाउन करते जाएंगे, अभी ये देखें कीवर्ड की 210 ट्रैफिक है। ठीक है, तो इस तरह का कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। अभी इसका वॉल्यूम आप देखें 480 है, तो इसके जो कीवर्ड केडी है वो 44 है। तो जैसे जैसे आप डाउन चलते जाएंगे तो ये आपको हाई क्वालिटी वाले जो कि हाई केडी वाले कीवर्ड्स हैं वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी, जिनको अभी मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो हाई वाले होंगे उनको ऊपर ले आएगा, दूसरे जो है उनको नीचे ले जाएगा। तो अभी हम देखें कि जैसे आपने देखा कि हाई डिफ़िकल्टी वाले, इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो जो इससे भी ज़्यादा हाई होंगे केडी, जिनका इससे भी ज़्यादा हाई होगा वो उनको भी शो करवा देगा ये, मतलब वो नहीं थे तो इसलिए उसने वही दोबारा करवा दिए। हाँ, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कीवर्ड अच्छा लगा, ठीक है, अमेज़ॉन वीए ट्रेनिंग कोर्स पी, लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन, अमेज़ॉन वीए ट्रेनिंग इजी ऑन कल्चर डाइवर्सिटी, मतलब कि ब्लॉगिंग साइट में आप अपनी नीच के रिलेटेड भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारी जो नीच थी वो हमें मिली है एसईओ की, तो हमने एक ट्राई ये करनी है कि हम एसईओ के बारे में ही डिस्कस करें। ठीक है, एसईओ के वो वाले कीवर्ड्स उठाएं जिनका केडी जो है वो कम है। ठीक है, और उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, लोग उनके बारे में भी सर्च कर रहे हो। अभी हमने ये कंपेटिटर उठाया था एक गूगल से ही, तो इसने स्कोप ऑफ एसईओ तो यूज़ किया हुआ है अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन एसईओ के रिलेटेड हमें अदर कीवर्ड इसके नज़र नहीं आए जो कि हमारे काम के थे। तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला कीवर्ड ही उठा लेंगे हम। ये कीवर्ड हमने उठाया, इसको कॉपी किया, तो पहले हमने डोमेन ओवरव्यू किया था, अब हम जाएंगे कीवर्ड ओवरव्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, अब हमें ये जो कीवर्ड्स दिखाएगा वो ज़्यादातर एसईओ के रिलेटेड ही दिखाएगा, क्योंकि हम कीवर्ड के लिहाज से इसको सर्च करने जा रहे हैं। अभी ये वेबसाइट आ गई है तो इसको हमने कीवर्ड देना है। लाइक हम गूगल में चले जाते हैं, हमने यही सर्च किया था ना, स्कोप ऑफ एसईओ, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एसईओ, तो इसको हम कॉपी करते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू में जाके इसको आप कर दें पेस्ट।
ठीक है। यहाँ पे आप बल्क में भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कीवर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्री आपने अपना जो टारगेट कंट्री है अपनी नीच के लिहाज से जो आपने यूज़ करना है, तो उसको आप देख सकते हैं। मैं इसको पाकिस्तान में देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इसकी क्या पोजीशन है और अदर कीवर्ड्स जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ये मुझे कंप्लीट ओवरव्यू दे देगा इस कीवर्ड के लिहाज से। अब मैंने कीवर्ड सर्च किया व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एसईओ, तो उस लिहाज से मुझे जो है ना सैमरश ने वो वाला कीवर्ड, उसकी जो इंटेंट है वो उसने मतलब मुझे दिखाया, और उसका वॉल्यूम पाकिस्तान में कितना है वो उसने मुझे दिखाया। इसकी डिफ़िकल्टी 0 है, इसकी डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में भी इसके 10 हैं, ग्लोबल वॉल्यूम इसका 30 है। ठीक है, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया, तो यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, 10 लोग इसको सर्च करते हैं मंथ में। तो अब इसके रिलेटेड जो दूसरे कीवर्ड्स हैं वो भी हमें उसने नहीं शो करवाया कि इसके रिलेटेड और कीवर्ड ही नहीं है, तो आपने क्या देखने। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे आके सिर्फ एसईओ को सर्च करते हैं। ठीक है, एसईओ को, ये मैं अपनी नीच सर्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, कि मेरी नीच है एसईओ। ठीक है, मैं एसईओ के कीवर्ड्स निकालने हैं ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे उसने मुझे ये बताया, ये जो एसईओ हमने सर्च किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशनल है। ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, विदाउट वाई, हु, हाउ, कैसे। तो इनके अलावा भी कीवर्ड्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशनल होते हैं। आप यहाँ से इंटेंट से भी देख सकते हैं कि अगर उसका इंटेंट है इंफॉर्मेशनल तो आप उसको उठा लें। ठीक है, तो उसको उठा के आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान में उसको 22,000 बंदा सर्च कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसईओ को पर मंथ। और इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कितनी है ये भी आप देख सकते हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी 92% है। इतना वेरी हार्ड यहाँ पे उसने शो करवाया कि कीवर्ड पे अगर आप काम करना चाहें, एसईओ के रिलेटेड ही आप एसईओ 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 लिखे जाएँ तो 92 डिफ़िकल्टी है। ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड कीवर्ड है। तो इस तरह के हार्ड कीवर्ड आपने यूज़ नहीं करने होते जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो, क्योंकि इन पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स ने मतलब डाटा दिया होता है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा यूएस में इसका ट्रैफिक आप देख सकते हैं 135 है, 35,000 है, मतलब 1,35,000 है, 90,000 इसका है इंडिया में। तो पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में जाना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा होता रहेगा हर कीवर्ड के लिहाज से। पाकिस्तान में तो आपको 22,000 बंदों को कम्पीट करना है। ठीक है, 22,000 ट्रैफिक लाने के लिए आपको इतना ज़्यादा हार्ड कीवर्ड यूज़ करके आपको 92% बंदों को कम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपके चांसेस हैं कि आप ऊपर आ जाएँ। तो इसलिए आपने ऐसे कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने जो कि बिल्कुल ही हमारे लिए ना सूटेबल हो। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, और इसके जो दूसरे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन टाइप कीवर्ड उसने कहा हुआ है। ठीक है, ये दो ओवरऑल कीवर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन टाइप कीवर्ड उसने मुझे एक साइड में निकाल के दे दिए हैं कि ये वाले कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं एसईओ के लिहाज से। अब इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे ये हम पहले इसको देखते हैं, यहाँ से हम कीवर्ड किस तरह और निकाल सकते हैं अपनी नीच के लिए एसईओ के लिहाज से जो हमें कीवर्ड्स चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने वो वाले कीवर्ड यूज़ करने हैं जिनकी डिफ़िकल्टी बिलो हो, 30 से बिलो हो, और एक ऐसा कीवर्ड लाइक आपको एसईओ क्वेक, ये जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है अपनी गूगल के अंदर, ये जो ओपन है अभी, ये एसईओ क्वेक, ये भी एक कीवर्ड है। एज अ कीवर्ड इसको यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, एसईओ क्वेक के नाम से ये एक एक्सटेंशन है जो कि गूगल में लगाई जाती है। इसका मकसद ये है कि बेसिकली आपको उस वेबसाइट का जो ओवरव्यू दे देता है कि इसमें कितने पेजेस हैं, कितना कंटेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। इसको आप ऑफ कर देंगे तो आप देखें कि इसने आपको कोई चीज़ वैसी नहीं दिखाई। तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको ये पेजेस दिखा देगा कि इस वेबसाइट के कितने पेजेस हैं और क्या क्या चीज़ें इस पर मतलब बैकलिंक्स कितने हैं, गूगल से कितनी ट्रैफिक आ रही है इसको। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप एसईओ के का आपको हेल्प करता है।
अब मैं ये आप बेसिकली जो आपको बताने जा रहा था कि एक कीवर्ड आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा है, उसके ऊपर ट्रैफिक, यहाँ पे आप देखें अब इसके ऊपर जो ट्रैफिक है, वॉल्यूम है इसका, वो 8000 है, 8000 उसका वॉल्यूम है और उसकी केडी जो है वो 43% है। तो आप इसको compete कर सकते हैं, आपको इस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप इसको compete कर सकते हैं। अब इस क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, आप ऐसा समझ लें कि 43% लोगों को ही आपने सिर्फ और सिर्फ compete करना है, और तब जाके आप इस पर रैंक कर सकते हैं। और जब रैंक कर जाएंगे तो इसकी ट्रैफिक देखें कि 8000 इस पे सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड पे ट्रैफिक है मंथ की, ठीक है। तो 8000 बंदा, इसको 8000 में से अगर आपके पास कोई 5-6 हज़ार भी आना स्टार्ट हो गए तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह के कीवर्ड आप उठा के साइड पे करते रहें। न्यू टैब में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक शीट खोल लेता हूँ अपने लिए, जहाँ पे आपने कीवर्ड का डाटा रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये कीवर्ड जो हमने देखा, उस कीवर्ड को आपने उठा लेना है, इसको आप कॉपी करें, यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और ये लिंक लगा, इसको आप डीलिंक कर दें, इसको डीलिंक कर देंगे। यहाँ पे आपने लिखना है कीवर्ड। ये अभी आपको डाटा बनाना दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप डाटा बनाते हैं अपने लिए और अपनी वेबसाइट के लिए, जिन पे आपने बाद में ब्लॉग्स राइट करने होते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दें थोड़ा सा, और नेक्स्ट टैब में आप चले जाएं, यहाँ पे आप लिख दें वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम भी हम देखते हैं, इसको बोल्ड कर दें, और अगली शीट में आपने ऐड करना है जी केडी, मतलब कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। मैं आपको पूरा ही राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से अगर आप एक एक भी उठाना चाहें, एक भी उठा सकते हैं, और बल्क में भी आप उठा सकते हैं। वो किस तरह वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको इसका वॉल्यूम नज़र आया था 8.1 के, आपने इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे राइट कर लेना है, ठीक है, 8.1 के, ठीक है। और इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी थी वो 43 थी आई थिंक। तो इस तरह आपके पास ये एक कीवर्ड आपके पास निकल आया है, ठीक है। अब इस कीवर्ड पे आपने काम करना है, इस कीवर्ड को आपने ऑफ पेज में भी यूज़ करना है, ऑन पेज में भी आपने इसको यूज़ करना है। इसका डाटा आपने कंटेंट राइट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कोई और कीवर्ड फाइंड करते हैं जो कि हमारी वेबसाइट के लिए, हमारी नीच के लिए, ठीक है। तो अभी दूसरा कीवर्ड आप देखें, व्हाट इज़ एसईओ। इसकी ट्रैफिक भी उसकी जितनी है सेम, लेकिन इसको compete करना कितना ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, 83% वेरी हार्ड ये कीवर्ड है। इसको आप यूज़ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको जल्दी compete कर सकें। अब हमें वो वाले कीवर्ड्स देखने हैं जिनकी केडी कम हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। अभी ये आपको वो वाले कीवर्ड निकाल के देगा जिनकी केडी कम होगी, ठीक है। उनको ऊपर ले आएगा, जो वेरी हार्ड केडी वाले होंगे उनको नीचे ले जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको दोबारा क्लिक करें, अभी आप देखें एसईओ कोर्स इन रावलपिंडी, इस पे आप ब्लॉग राइट करें, और ये कीवर्ड जो है ये कमर्शियल कीवर्ड है, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अगर रावलपिंडी में कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसके लिहाज से वेरी बेनिफिशियल कीवर्ड है, जिसकी केडी सिर्फ और सिर्फ 7 है और उसका वॉल्यूम 260 है, ठीक है। एटोस एसईओ टूल्स स्क्रिप्ट, तो ये टूल्स के रिलेटेड भी आप एसईओ में राइट कर सकते हैं कि एसईओ में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन सी कंपनी के टूल्स आपको बेटर हैं, या तो उनके रिलेटेड भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह सैमरश भी एक एसईओ में यूज़ होने वाला टूल है, तो इसके ऊपर भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला कीवर्ड भी आप उठा लें, लाइक एटोस एसईओ टूल्स, ये अच्छा कीवर्ड है जिसकी मतलब केडी भी बिल्कुल लो है और 90
उसका वॉल्यूम है। ये एक दफ़ा आपके कुछ कीवर्ड्स रैंक होना स्टार्ट हो गए ना, कुछ कीवर्ड्स ही आपके रैंक होना स्टार्ट हो गए, तो जब आप पहले ऐसे कीवर्ड्स रैंक करें जिनकी केडी लो है, ठीक है, वो रैंक होंगे, फिर आप हैवी कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, जिनको फिर रैंक करना इजी हो जाएगा, क्योंकि तब तक गूगल का आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस कीवर्ड को भी मैं उठा लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यूज़ तो बाद में ही करने हैं सारे, तो फिलहाल आप पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस तरह आपने कीवर्ड, इसकी आपने केडी 7 देखी है, तो 7 आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो इनको डीलिंग करते जाना अपने साथ। अब आप ये देखें कि ये जो सारे आपको कीवर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, A to Z SEO टूल्स 110 उसके ट्रैफिक है। अब आपने इसमें से जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही उठाना है, वो वाले कीवर्ड्स ही आपने उठाने हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स आप नहीं यूज़ करेंगे। और अगर आपकी लोकेशन है, वो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कराची का बोला है, तो आपकी वहाँ पे लोकेशन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन नहीं है तो आप इनको अवॉइड करें। अब आपने वो वाले कीवर्ड्स उठाने हैं जिनका जो केडी है वो बिलो 30 है। ठीक है, बिलो 30 हो, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जिनका केडी जो है वो 40 या 50 तक भी जा रहा हो। ठीक है, फिर उस सूरत में आपने उसको उठाना है। अगर उसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो पर मंथ की 1000, 1200, 2000 के करीब उसके ऊपर ट्रैफिक है, ठीक है, तब आप उस कीवर्ड को यूज़ करें, अदरवाइज़ आप उसको भी स्किप करें। इन बिलो जो 30 हैं उनको आप यूज़ करके, 30 वाले कीवर्ड्स को यूज़ करके, तो आप एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे उनको ऐड करें, उनके ब्लॉग्स राइट करें। तो ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ से उठा सकते हैं, लाइक एसईओ जंसिन, ऑस्टिन, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। तो ये कमर्शियल कीवर्ड है, ये इंफॉर्मेशनल है, तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आप इसको भी उठा लें। ठीक है, तो इस तरह आप सर्च करेंगे तो आपको कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। आई थिंक 480 था, और इसके अलावा 24 केडी इसका 24 था। तो ये कीवर्ड आपने अपने लिए निकालने हैं, ठीक है, अपनी नीच के लिए। इस तरह आपने सैमरश में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने अपनी नीच के लिए इस तरह एक प्रॉपर शीट तैयार करनी है, और कीवर्ड की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, आप 1000 भी ऐड कर सकते हैं, 2000 भी ऐड कर सकते हैं, 4000, 5000, जितने आप ज़्यादा सर्च करेंगे उतने आपके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए कीवर्ड की कोई लिमिट नहीं होती, आपने हर तरह के कीवर्ड्स को फाइंड करके यूज़ करना होता है अपनी नीच के लिहाज से। ठीक है, जितने ज़्यादा आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं आप उनको करें। ठीक है, तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट के लिए कम से कम कोई फर्स्ट इम्प्रेशन तो नहीं, लाइक आप कह लें कि फर्स्ट ट्राई में आपने तकरीबन कोई 1000 कीवर्ड तो फाइंड करना ही है ना। तो आपने इस तरह एक शीट तैयार कर लेनी है पूरी। सैमरश से आप कर सकते हैं, जब सैमरश का डाटा ख़त्म हो जाए, डाटा ख़त्म होने वाला तो है नहीं, तो आप किसी कंपेटिटर को सर्च कर लें, अगर उसके ऊपर वो डाटा है आपकी नीच के रिलेटेड, तो आप उसके कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो कंपेटिटर से किस तरह आप ले सकते हैं वो अभी मेरे जहन में तो वो फ़िलहाल आ नहीं रहा। एक फार्मूला होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी आपको कवर करवा दूंगा। उस फार्मूला के थ्रू आप किस तरह एक कंपेटिटर का जो है उसके साइड के कीवर्ड्स उठा सकते हैं और उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो पहली शीट यहाँ से ओपन की थी उसके बारे में मैं अभी आपने देखा। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन टाइप कीवर्ड से, ठीक है, जो कि 5000 के करीब है क्वेश्चन टाइप। तो उनको हम देखते हैं कि एसईओ में अब वो वाले कीवर्ड हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने न्यू टैब में ओपन किया था, वो यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो पहले हम देख रहे थे ये वाले, ठीक है, तो इसमें से भी आप कीवर्ड फाइंड करते हैं अपनी नीच के रिलेटेड। ठीक है, मेरी नीच थी एसईओ के मेरे कीवर्ड्स जो मिले मैंने उनको एक साइड करते जाना है, एक शीट में ऐड करते जाना है। ठीक है, तो अब मैं चला जाता हूँ क्वेश्चन टाइप के कीवर्ड है। अब ये देखें व्हाट इज़ एसईओ, इसका जो वॉल्यूम है वो 8.1 के है, और उसका केडी जो है वो 83 है।
तो इस तरह के कीवर्ड्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने यूज़ नहीं करने, जिनका केडी ज़्यादा हो, भले उनके ऊपर ट्रैफिक जितनी भी हो। तो इस तरह के कीवर्ड्स को कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आपकी साइट जो है वो रैंक नहीं होती। तो फर्स्ट आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक लेके आना होता है। जब आपका ट्रैफिक बन जाता है तो देन आप हैवी कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए वो वाले, अभी ये देखें, ये कीवर्ड यहाँ पे उसने बताया कि इजी। ठीक है, ये कीवर्ड क्या है, इजी है। ठीक है, तो इसके ट्रैफिक कितना है, 110 है। व्हाट इज़ DR इन SEO, अच्छा कीवर्ड है ये, आप इसको उठाएं, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे 110 वॉल्यूम है उसका, और केडी कितनी है, 28 है आई थिंक। तो ये कीवर्ड भी आप यूज़ करें। अब जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे आपको इस तरह के कीवर्ड्स शो होते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे केडी पे आपने क्लिक करना है। अब जो लो कंपटीशन वाले हैं, लो केडी वाले हैं, वो आपको ऊपर शो होंगे। ठीक है, इसको आप दोबारा भी करें, बाज़ औक़ात ये नहीं भी शो करवाता, तो उसको दोबारा क्लिक करें। अभी देखें आपने हमने क्लिक किया हाउ टू राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल इन हिंदी, ये कीवर्ड देखें उसने यूज़ किया हुआ। तो आप हिंदी की जगह जो है वो उर्दू कर दें, या हिंदी को भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के चांसेस हैं। तो ये कीवर्ड आप देखें, वो वाले कीवर्ड्स आ गए हैं जिनका केडी जो है वो कम है, और उनके ऊपर जो वॉल्यूम है वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है मंथ का। तो ये ज़्यादातर ये सारे इंफॉर्मेशनल ही कीवर्ड्स हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आपने उठा लिए, तो यहाँ तक आप लाइक 40 तक इसको उठा लें। ठीक है, तो ये वाले कीवर्ड्स, अब आपको ये वर्ड के लिहाज से भी बता रहा है कि वर्ड के लिहाज से लाइक वेबसाइट के वर्ड के लिहाज से कितने कीवर्ड्स हैं इसमें, और लिंक मेक, तो ये वर्ड के लिहाज से भी आपको बता रहा है। आप वेबसाइट पे क्लिक करें, अब जिनमें वेबसाइट आ रहा होगा वो वाले कीवर्ड ही आपको शो कर पाएगा। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स भी आप कितने हैं, 433 हैं। अब ये कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ना तो ट्रैफिक होती है ना ही केडी होता है, तो उनको भी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वो यूज़लेस कीवर्ड्स होते हैं। तो उनको आप यूज़ करेंगे भी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रैंकिंग नहीं आएगी। तो इस तरह के कीवर्ड्स लाइक आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू ऑडिट वेबसाइट फॉर SEO, 20 ट्रैफिक है उसके ऊपर। ठीक है, 20 ट्रैफिक है, लेकिन उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल ज़ीरो है, इसको आप यूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा कीवर्ड है, और ये वाला कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, अब ये देखें 40 केडी है इस कीवर्ड की, लेकिन डिफ़िकल्टी उसकी बिल्कुल ज़ीरो है। तो इस तरह के कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक 50 केडी वाला आया था, हाउ टू चेक माई वेबसाइट इज़ SEO फ्रेंडली और नॉट। ठीक है, इसको भी आप अपनी शीट में ऐड कर दें। 50, और इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, 0। ठीक है, एक अच्छा कीवर्ड आपको मिल जाता है। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आपने ये SEO के लिहाज से फाइंड नहीं करने, आपने कीवर्ड अपनी नीच के लिहाज से फाइंड करने हैं। जिसकी ब्यूटी की नीच है तो ब्यूटी के रिलेटेड ही कीवर्ड फाइंड करे, अगर किसी की हेल्थ की है तो हेल्थ के रिलेटेड ही करे, या कोई ट्रैवलिंग एजेंसी वाला है तो वो क्या करे, वो अपनी ट्रैवल एजेंसी के रिलेटेड ही कीवर्ड फाइंड करेगा, अपनी नीच के रिलेटेड ही। तो इस तरह आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। सैमराइज से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। SEO के अलावा भी आप लाइक कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि अगर आपने SEO के रिलेटेड ही ऐड किया, नीच चूज़ किया, तो आप SEO के ब्लॉग्स ही ऐड करेंगे। आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग की भी कर सकते हैं, फेसबुक के, अमेज़ॉन के, लाइक आप कहें कि व्हाट इज़ डिफरेंस, आप डिफरेंस वाले कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SEO एंड सोशल मीडिया, लाइक आप SEO ना कहें, हमने एक टर्म यूज़ की थी स्टार्ट में, SEM और SMM। ठीक है, तो आप ये सर्च कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सिंगल मार्केटिंग, तो इसको भी आप सर्च करें। लाइक अभी आपको ये दिखाएगा कि इस कीवर्ड का डिफ़िकल्टी क्या है, और उसके ऊपर वॉल्यूम भी है या कोई नहीं। तो इसका वॉल्यूम भी कुछ नहीं है, ग्लोबल वॉल्यूम भी नहीं है इसका। अभी इसके अदर कीवर्ड्स भी हमें ये शो नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी इसके ऊपर कुछ डाटा है ही नहीं इस कीवर्ड के ऊपर।
ठीक है। तो आप SCM एंड SMM भी सर्च कर सकते हैं, इसको भी हम सर्च करते हैं। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में उसका वॉल्यूम 10 है और ग्लोबल 170 वॉल्यूम है उसका। तो इनके अदर कीवर्ड्स भी अभी हमें शो करवाएगा कि कुछ हैं या नहीं। वो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी SEO वर्सेस SEM एंड SMM, ठीक है, 50 वॉल्यूम है उसका, लेकिन KD बिल्कुल 0 है। तो ये कीवर्ड्स भी आपने उठा लेने हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आगे पीछे करके आप कुछ अदर चीज़ें ऐड करके डिफरेंस लाइक वाई व्हाट वाई, तो इस तरह के कीवर्ड्स भी आप फाइंड कर सकते हैं SEMrush में जाके। तो अब हमने क्या करना है कि लाइक मैंने ये कीवर्ड फाइंड कर लिया, ठीक है, मैंने किया SEO क्विक। अब SEO क्विक एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ठीक है। तो अब इस कीवर्ड को मैंने यूज़ कहाँ पे करना है, यूज़ कैसे करना है। आपकी जो वेबसाइट होगी आपने उसके चले जाना है डैशबोर्ड में, मतलब उसके बैकएंड पे चले जाना है। अब मेरी ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल जॉब-टी.के.आर, मैंने इसको अब इसके बैकएंड पे जाना, मुझे पासवर्ड और यूज़र नेम पूछेगा, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर दूंगा, मुझे बैकएंड पे ले जाएगा जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, ये वाला कीवर्ड मैंने जो चूज़ किया है, मैं इसको वेबसाइट पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा पोस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। पोस्ट में जाके मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू पोस्ट पे, ठीक है। जब मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा ये मुझे एक डैशबोर्ड शो करवाएगा जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकता हूँ और इसके अलावा मैं उसको कर सकता हूँ, उसका कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा तो ये मुझे शो हो जाएगा। लाइक हम एक आर्टिकल पोस्ट करते ही हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं ChatGPT। ChatGPT आपने ओपन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ChatGPT क्या होता है। ChatGPT एक कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला सबसे जो आप कह लें कि फेमस टूल है वो ChatGPT है कंटेंट राइटिंग के लिए। इसे आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे के कुछ भी लिखवा सकते हैं। लाइक आप अपने स्कूल कॉलेज के लिए इसे आप लिखवा सकते हैं कि मुझे ऐसे लिख के दे दें या कंटेंट राइट कर दें। तो अभी मेरे पास इसका प्रो वर्जन है ChatGPT 4। तो ये बेसिकली 3.5 वर्जन जो होता है वो फ्री होता है, ये पेड वर्जन है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। अब मैंने कीवर्ड उठाया था SEO को एक, लाइक ये कीवर्ड आ गया हमारे पास, हाउ टू चेक माई वेबसाइट इज SEO फ्रेंडली। ये एक कीवर्ड है, इसका जो टाइटल बनेगा यही मेरा टाइटल होगा, फोकस कीवर्ड यही होगा मेरा, हाउ टू चेक माई वेबसाइट इज SEO फ्रेंडली और नॉट। इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मुझे टाइटल के ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। जो वर्ड्स आपने देखनी है कि इसको फर्स्ट वर्ड इसके जो हैं उनको आप बड़ा करते जाएं, ठीक है। बाकी एक खूबसूरत सा टाइटल आपने इसको देना होता है। SEO आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक। तो इस तरह आपने टाइटल तो दे दिया। अब मैं ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैंने उसको दे दिया कि आपके पास ये कीवर्ड है, हाउ टू चेक माई वेबसाइट इज़ SEO फ्रेंडली। अब मैंने उसको बताना भी तो है ना कि इस कीवर्ड का आपने करना क्या है, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ राइट अ कंप्लीट आर्टिकल अब मैंने उसको नीचे एक प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ कंप्लीट आर्टिकल ऑफ 1200 वर्ड्स विद प्रॉपर हेडिंग्स, ठीक है। अब प्रॉपर हेडिंग के साथ मुझे इस टाइटल के ऊपर आपने एक आर्टिकल राइट करके देना है। तो ये क्या करेगा, जहाँ मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा तो मुझे ये कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे राइट करके देगा, ठीक है। देखा, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इससे आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, ये नहीं है कि आपको ये बोले कि मैं थक गया हूँ या मैं नहीं राइट कर रहा।
तो आप इसको बार बार भी रिपीट करवा सकते हैं। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा है, ठीक है, आप उसको ऐड कर दें। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। इस तरह आपने इससे एक कीवर्ड ऐड करवाना, लाइक कंटेंट राइट करवाना होता है। अब कंटेंट राइट करने के बाद आपने क्या करना होता है, इस कंटेंट को एज इट इज़ आप इसको पेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ के देखेंगे कि आया कि ये कंटेंट इस कीवर्ड के रिलेटेड है भी या नहीं है। आपकी नीच का जो कीवर्ड होगा उस नीच के रिलेटेड उसको आप देखेंगे उसने यूज़ किया है या नहीं किया। अगर इसने नहीं यूज़ किया तो आप इसको मतलब अभी वो राइट कर रहा है, इसको दोबारा आप रीराइट करवा सकते हैं, ठीक है। इससे आप कुछ भी, तो एंड पे आपने ये कंक्लूजन लाजमी देनी होती है अपने कंटेंट के अंदर। तो इस चीज़ को आप देखें, लाइक आपको ये कीवर्ड अच्छा नहीं लगा, ठीक है, इसने जो कंटेंट राइट किया है वो आपको अच्छा नहीं लगा, आप इसको दोबारा रीजनरेट करने का बोलें, वो आपको रीजनरेट करके देगा। अब दोबारा जो रीजनरेट कर रहा है ये पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इससे एक आर्टिकल लिखवा लेना है, कंप्लीट आर्टिकल आपने इससे राइट करवाना है। तो वही कीवर्ड आपने जाके गूगल पे सर्च करना है। अब गूगल क्या करेगा, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट, लाइक हमारा वेबसाइट इज़ एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। एसईओ चेकर टेस्ट योर वेबसाइट, ये तो अभी टूल हमें शो करवा रहा है कि यहाँ से आप जाके अपनी वेबसाइट को चेक करें कि एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। तो हम ढूंढ रहे हैं हमें कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट मिले जिसके ऊपर हम देखें कि ये वाला कीवर्ड जिसने कवर किया हो। तो ये हमें फ़िलहाल टूल्स बता रहा है, टूल हमने यूज़ नहीं करने। हाँ, ये देखें अभी वही कीवर्ड, हाउ टू चेक इफ़ अ वेबसाइट इज़ एसईओ फ्रेंडली। इस वेबसाइट को हम करते हैं ओपन। जब इसको ओपन करेंगे तब हम क्या करेंगे सर, इसका कंटेंट आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। इसका कंटेंट आपने देखना है कि आया कि इसका जो कंटेंट है इसने कौन कौन सी चीज़ें कवर की हुई हैं। ये आपको एज अ कंपेटिटर मिल गया अपने कीवर्ड के लिहाज से। इस वाले कीवर्ड पे आपको एक कंपेटिटर मिल गया, तो उसका कंटेंट आपने देखना है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें कवर की हैं। चैट जीपीटी से आपने वही, आप खुद अगर राइट करना चाह रहे हैं, आप एक अच्छे राइटर हैं, ठीक है, तो आपने चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट और ये वाला कंटेंट इसको आपने देखना है और देख के इनको आप मिक्सअप करेंगे। लाइक आपने कुछ चेंजिंग करनी है इस वाले कंटेंट में, ठीक है। तो इस वाले कंटेंट जब इसने राइट कर दिया आपको, तो आप इसको उठाएं यहाँ से। अभी बाज़ औक़ात ये है कि हम इसको 1200 का बोला है तो इसने 1200 का हमें नहीं लिख के दिया। तो आपने इसको अगर कंटेंट कम हो तो दोबारा आप कोई हेडिंग ऐड कर दें। LSI कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पे गूगल डॉक्स में चले जाना है आपने, चैट जीपीटी से कंटेंट जो आपने उठाया गूगल डॉक्स में आपने जाके न्यू फाइल ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो वो सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। अब इसको यूज़र, इस जो आपका कंपेटिटर है इसको भी आपने ओपन रखना है। इसका कंटेंट भी आपने स्टार्ट से देखना है कि इसने कौन कौन सी चीज़ें कवर की हुई हैं, तो तभी जाके ये टॉप 10 में आ रहा है, ठीक है। टॉप 10 में आने वाले यूज़र को आप, कंपेटिटर को, उसका कंटेंट आपने सारा देखना है। उस लिहाज से आपने इस वाले अपने जो चैट जीपीटी से आपने लिखवाया था उसकी उस कंटेंट को आपने फिर ठीक करना है, ठीक है। वो वाली कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है, कुछ चीज़ें आपने रिमूव करनी है। तो मतलब ये है कि आपने अपना कंटेंट बिल्कुल यूनिक बनाना है। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आपका कंटेंट जो हो वो बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है। उसमें प्लेजरिज्म बिल्कुल ज़ीरो हो, एआई हो, एआई चल जाएगा, एआई का इशू नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इशू नहीं होता, लेकिन आपने उसका जो मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लेजरिज्म है वो बिल्कुल ज़ीरो करना है, ठीक है। और आपका जो कंटेंट आपने राइट करवाया है, आपने इसकी क्वालिटी चेक करनी है, ठीक है, कि आया कि इसमें जो हमारे कीवर्ड के रिलेटेड हमारा जो कीवर्ड था, हमारी जो क्वेरी थी, उसका आंसर किया हुआ है इसने या नहीं किया हुआ। तो आपने वो इसकी क्वालिटी को बेहतर करना है कि इसका आंसर किस तरह, आप कुछ चीज़ें खुद से भी ऐड करें, लाइक आप नहीं पढ़े हुए, ठीक है, आपको कंटेंट राइटिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है,
तो यह आप नहीं कर सकते। आप चैट जीपीटी से एज इट इज़ इसको वहाँ पे कर दें, ठीक है। लेकिन यह है कि इसके आप ये देखें कि थोड़ा सा इसको आप पढ़ने का ज़रूर करें, इसमें वो चीज़ें ऐड हुई भी हैं या नहीं हुई जो हमने एक क्वेरी दी थी चैट जीपीटी को, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि कुछ इररेलेवेंट चीज़ें भी ऐड कर देता है, तो उनको आप रिमूव करें, ठीक है। एज इट इज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फ़र्स्ट आप ट्राई करें कि आप इसको कुछ ना कुछ चेंज करें, ठीक है। तो चेंज करने के बाद आपने इसका फिर प्लेजरिज्म चेक करना है, लाइक वो भी एक टूल है, आपको पता ही होगा प्लेजरिज्म चेकर। इस टूल पे जाके आपने कंटेंट को डुप्लीकेट करें, चेक करना है कि इस जो हम कीवर्ड कंटेंट उठाया चैट जीपीटी से उसमें प्लेजरिज्म कितना है, ठीक है। अगर आपका प्लेजरिज्म शो करवाए तो आप इसको कह सकते हैं कि इसको जनाब आप रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद भी आप इसको यूज़ करते हैं। चेक प्लेजरिज्म पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये बता देगा कि इसकी कंटेंट में कितना प्लेजरिज्म है, ठीक है। इस तरह आपने कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, पहले तो आपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। देन जाके हम कंटेंट राइटिंग पे आएंगे कि किस तरह अब हम कंटेंट यूनिक क्वालिटी वाला कंटेंट राइट करें। तो आप ट्राई करें कि कंटेंट आपने ऐसा उठाना है जो बिल्कुल क्वालिटी वाला हो और आपकी क्वेरी को वो सॉल्व कर रहा हो। तो कंटेंट उठाने के बाद ऐड न्यू पोस्ट पे लाइक हमने यहाँ पे पोस्ट, ये मैं मतलब एज आपको दिखाने के लिए कि किस तरह हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। साथ में इसको मैं जी कर देता हूँ। अभी इसको एसईओ फ्रेंडली भी बनाना है, रीडेबिलिटी भी इसकी गुड करनी है, तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे नेक्स्ट हम पोस्ट करेंगे कैटेगरी में सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन सी कैटेगरी में जाना है। तो यहाँ से अगर हमारी कैटेगरी फ़िलहाल तो मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी एक्सरसाइज रूटीन की कैटेगरी है। मैं टैग अगर कुछ देना हो अपने कंटेंट को वो भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फीचर्ड इमेज यूज़ करूँगा, कोई भी मैं फीचर्ड इमेज यूज़ कर लेता हूँ। लाइक मैं पहले ये हम फीचर्ड इमेज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपके पास अपने लैपटॉप में पड़ी है तो आप अपलोड करेंगे, या आपको सिर्फ ये ऑलरेडी जो यूज़ हुई इमेजेस हैं वो वाली ही शो करवा रहा था, तो मैंने वो वाली ऐड कर दी। आपने अगर ऐड करनी है तो आप अपने लैपटॉप पे जो आप डाउनलोड करेंगे, जो आपने बनाई होगी कैनवा से, तो उसको आप यूज़ करेंगे। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ से योस्ट प्लगइन है जिधर आपने आके फोकस कीवर्ड और ये सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि पोस्ट को आपने किस तरह ठीक करना होता है। तो पहले तो आपने ट्राई करनी है कि आप कुछ कीवर्ड्स बनाएं अपनी नीच के रिलेटेड, कीवर्ड फाइंड करें जिनका केडी कम हो और उनका ट्रैफिक हो कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं। अब जॉब पीकेआर को जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल में तो मुझे ये कीवर्ड यहाँ पे शो कर, मैं इसको व्यू पोस्ट करता हूँ, अब मुझे ये दिखा रहा है। अभी हमने ये कीवर्ड यूज़ किया था, हाउ टू चेक माई वेबसाइट इज़ एसईओ फ्रेंडली, यही कीवर्ड हमने यूज़ किया, उसका कंटेंट हमने राइट किया, वही कंटेंट हमने ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट पे, और ये इमेज हमने यूज़ की थी, ठीक है। तो ये होता है कि एक वेबसाइट पे आप जब पोस्ट करते हैं तो इस तरह वो पोस्ट शो होती है एक वेबसाइट के ऊपर, सही है। अब कोई बंदा ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा तो मैं इस कीवर्ड को पहले जॉब सर्च कंसोल में लेके जाऊंगा, वहाँ पे इसको मैं करूँगा, इंडेक्स करूँगा, गूगल को बताऊँगा कि मैंने ये वाला कीवर्ड यूज़ किया, मेरी वेबसाइट पे ये वाला आर्टिकल पड़ा हुआ है। तो आप अगर कोई बंदा इसको सर्च करता है तो आप मेरी वेबसाइट को उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। वो सारी बात की बातें हैं। तो कीवर्ड आपने फाइंड करने हैं अपनी नीच के लिहाज से, वो वाले कीवर्ड्स जिन पे आपको ब्लॉग्स राइट करने हैं, तो वो आप सैमरिश से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपेटिटर से भी कर सकते हैं कि कंपेटिटर ने कौन कौन से वाले कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। तो इस पोस्ट को मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं और पोस्ट में चला जाऊँगा। तो एसईओ में मैंने आपको ये बताया था कि शायद नहीं बताया कि आपने कोई भी चीज़ जो है उसको डिलीट नहीं करना होता, ठीक है।
कुछ भी आपने डिलीट नहीं करना होता। तो ये तो ऐसा मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह पोस्ट करनी है, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने इसको डिलीट नहीं करना होता कुछ भी। अपनी वेबसाइट का आप ऑन पेज तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ पेज होता है वो एक बार ही होता है। तो ऑन पेज कीवर्ड रिसर्च जो है ये एक ही दफ़ा आप कर लें और अच्छी कर लें, ताकि आपकी वेबसाइट पे फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग चाहिए हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पे वर्क करना पड़े, ना कि आपको उसको दोबारा सारा अगर आप कीवर्ड ही सर्च करते रह जाएं तो उतनी देर में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर हो जाता है। तो ये हमने प्लेजरिज्म चेक किया था, उसने हमें अभी दिखाया कि प्लेजरिज्म इसमें 3% है, यूनिक है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी उसने बता दिए कि 619 है। तो आपने इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। आप इसमें कुछ LSI कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे। तो LSI कीवर्ड्स वो क्या होता है कि अब जो कीवर्ड आप निकालेंगे, ठीक है, मेन कीवर्ड जिन पे आपका फोकस होगा वो SEO होगा। SEO की जो आप कह लें कि ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, तो उनको आप प्राइमरी कीवर्ड आप रख लें एसईओ, ठीक है। अब LSI कीवर्ड्स वो आप रख लें ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ। 5-6 कीवर्ड आप LSI कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस तरह आप फॉर एग्जांपल आपने एक कीवर्ड सर्च किया एसईओ क्वेक, तो आप इसको एसईओ क्वेक को गूगल पे जाके सर्च करें। ठीक है, यहाँ से भी आपको वो अदर कीवर्ड शो करवा रहा है। व्हाट इज़ एसईओ क्वेक यूज्ड फॉर, तो ये वाला कीवर्ड आप ले जाएं इसको सैमरश में, इसको आप चेक करें कि इसका क्या इसके ऊपर ट्रैफिक क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो इसको भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हाउ मच डज एसईओ क्वेक कॉस्ट, आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नीचे आपको एसईओ क्वेक पर रिलेटेड दूसरे कीवर्ड्स भी शो करवाएगा। तो उन कीवर्ड्स को भी आपने सैमरश में चेक करना है। अगर उनके पास ज़्यादा कंपटीशन नहीं है उन पे, तो उनको भी आपने यूज़ करना है। तो इस तरह भी आप